हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अपने फ़ोन को सिक्योर कैसे रखें, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे फ़ोन में एक ऐप ऑटो डाउनलोड हो गया था, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं अपने फ़ोन को चेक किया तो मुझे वहाँ पे एक ऐप ऐसा दिखाई दिया जिसका मुझे कोई यूज़ भी नहीं है और उस ऐप को मैं कभी डाउनलोड भी नहीं किया था, लेकिन वो मुझे अपने फ़ोन में दिखाई दिया। नाम तो मुझे क्लियरली नहीं याद है, लेकिन मैंने उसको तुरंत क्योंकि वो अनइंस्टॉल कर दिया था। और एक किस्मत कहो या कुछ भी कहो, एक हादसा होने से मेरे साथ बच गया है। तो इसलिए मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप भी ऐसे बच सकते हैं। जो गलती मैंने की आप अगर करते हैं तो आपके साथ हो सकता है हादसा हो जाए। मैं बच गया तो जरूरी नहीं हर कोई बच जाए, मेरी किस्मत थी या कुछ भी कह लो। एक छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अगर आप अपने फ़ोन को सिक्योर रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज़ाद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज़ाद टिप्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ नया लेके आता रहता हूं। आज आप देख रहे होंगे कि जो सबसे ज़्यादा अगर फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं तो वो हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि कोई भी सिक्योर नहीं है, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। अगर चाहते हो कि मेरी ये प्राइवेट चीज़ है, ये प्राइवेट है, लेकिन अगर आपके पास आज सच कहें तो इंटरनेट से अगर आप जुड़े हैं तो आपके पास कुछ भी प्राइवेट नहीं है। जो भी है वो कोई भी आपको हैक करके आपका डेटा लीक कर सकता है। तो दोस्तों, इस टाइम अपने आप को सिक्योर रखना इतना मुश्किल काम है, तो आपको मैं कुछ छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को कुछ हद तक सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि भाई 100% सिक्योर इंटरनेट से कनेक्शन के बाद कोई नहीं हो सकता, चाहे जितना भी कुछ कर लो। तो अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप शायद अपने आप को कुछ हद तक सिक्योर रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर आप अपने मोबाइल में सिम कार्ड के थ्रू इंटरनेट यूज़ करते हैं तब तो कुछ चलिए ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो उस टाइम हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा होता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक, अगर आपका पर्सनल वाईफाई है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं उस इंटरनेट में, और उसमें पता नहीं कौन सा हैकर हो, आपके साथ कुछ गलत हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो कदम उठाना है वो है कि आप जैसे आपके प्ले स्टोर में होता है कि आप वहाँ पे अपने फ़ोन को अपडेट के लिए लगाते हैं, तो ऑन वाईफाई के लिए कि जब आप वाईफाई से कनेक्ट हो तो आपके ऐप जो हैं वो ऑटो अपडेट हो जाएं। तो इसमें सबसे बड़ा गलती आप यहाँ पे कर जाते हैं, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके फ़ोन में एक लिंक कहीं से आपके व्हाट्सएप से आ सकता है या फेसबुक से आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो आप जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट होते हैं वो डाउनलोड हो जाता है, तो आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता कि वो कब डाउनलोड हो गया और आपके फ़ोन को खंगालना शुरू कर देते हैं। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर पे इस सेटिंग को ऑफ कर दीजिए। सेकंड है कि व्हाट्सएप पे जब आप मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप इमेज के ऑटो डाउनलोड लगा होता है, लेकिन वाईफाई पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और इमेज सारी चीज़ें ऑन करके रखते हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी है, वो चीज़ आपको बंद करना है। क्योंकि मान लीजिए किसी भी ग्रुप से जुड़े हैं आप, या कोई आपको आपके व्हाट्सएप पे, क्योंकि स्पैम जो नंबर्स हैं उससे मैसेज आते रहते हैं, उसमें कोई लिंक आपको उसने भेज दिया, कोई फाइल आपको उसने शेयर कर दी है, उस फाइल को जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं वाईफाई से तो वो ऑटो डाउनलोड हो गया आपके फ़ोन में, तो इससे आपके को खतरा हो सकता है। तो आप उस सेटिंग को भी ऑफ कर दीजिए। डायरेक्टली खंगालना थोड़ा मुश्किल काम होता है, वो खंगाल उनके लिए आसानी तब होती है जैसे उन्होंने आपके पास एक OTP डाल दिया, आपने उस OTP को उनके पास शेयर कर दिया, एक हो गया। और दूसरा हो गया कि कोई ऐप का लिंक उसने आपके पास भेज दिया और आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, तब हो सकता है। या फिर उन्होंने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स फाइल भेजी है, लिंक जो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी लेकिन आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, तो ऐसे हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको तब होती हैं जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं,
तो वहाँ पे ऑटो डाउनलोड में लगाए हैं तो वहाँ पे ऑटो डाउनलोड हो गया, आपको पता नहीं चला। लेकिन अगर आप खुद से जब डाउनलोड करेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने क्या डाउनलोड किया है और क्या मेरे ज़रूरत के हैं, क्या नहीं है। तो कभी भी कोई अननोन लिंक है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, आप उस पर कभी क्लिक मत कीजिए। और कोई भी ऐसी फाइल आती है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप उसको भी डाउनलोड मत करिए। और अपने फ़ोन को हमेशा चेक करते रहिए कि कौन सा ऐप आपने डाउनलोड किया है और कौन सा ऐप आपके नॉलेज में है आपके फ़ोन में। अगर कोई ऐप ऐसा दिखाई देता है जो आपके फ़ोन में आपके नॉलेज में नहीं है लेकिन वो आपके फ़ोन में आ गया है कहीं से, तो आप उसे तुरंत उसको अनइंस्टॉल कीजिए। और अनइंस्टॉल आप कैसे करते हैं, ऐप को गए सेटिंग में, वहाँ से अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दिए। तो आपको ऐप को ऐसे अनइंस्टॉल भी नहीं करना होता है, आपको ऐप को कैसे अनइंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमें कोई भी ऐप डायरेक्टली अनइंस्टॉल नहीं करना चाहिए। हम जब भी अनइंस्टॉल करते हैं ऐसे प्रेस किए और यहाँ ला करके अनइंस्टॉल कर देते हैं। हमें ऐसे अनइंस्टॉल नहीं करना है, हमें इसे प्रॉपर तरीके से अनइंस्टॉल करना चाहिए। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ तरीका। आपको ऐप को थोड़ी देर ऐसे प्रेस करना है, फिर यहाँ पे देखिए ऐप इन्फो करके आएगा। कभी ये ऐप इन्फो लिखा रहता है और कभी बस ये सिंबल बना रहता है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप ये सेटिंग से भी कर सकते हैं। परमिशंस आपने यहाँ परमिशन दे रखी है माइक्रोफोन स्टोरेज। अगर आप डायरेक्टली इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं तो ये तब भी एक्सेस कर सकता है इस चीज़ को। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको स्टोरेज पे जाना है, यहाँ पे क्लियर स्टोरेज आपको करना है। तो इसका जितना एक्सेस था आपके फ़ोन में वो सारा ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ पे नो परमिशंस ग्रांटेड। तो इस ऐप का कोई भी एक्सेस आपके फ़ोन में अब नहीं है। अब इसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एकदम प्रॉपर तरीका और सेफ़। कोई भी ऐप जब आप अनइंस्टॉल करिए तो आपको इसी तरीके से करना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स।